आज हमारे घर में करारे डोसे बन रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि बहुत क्रिस्पी डोसे बनाने के क्या राज होते हैं। चलिए डोसे बनाने शुरू करते हैं। मैंने ले ली है उड़द की दाल। ये धुली हुई उड़द की दाल है, मतलब इसके ऊपर छिलका नहीं है। ये मैं ले रही हूँ 1 कटोरी। मैं इसी कटोरी से नाप बताऊंगी आपको। अब साथ में ले लिए हैं मैंने चावल, वो भी सेम इसी कटोरी से मैं नाप रही हूँ। 1 कटोरी उड़द की दाल ले ली थी और अब ये 1 कटोरी ही मैंने चावल ले लिए हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जो चावल हम ले रहे हैं वो हमें ज़्यादा महंगे वाले चावल नहीं लेने, हमें सस्ते वाला ही चावल लेना है। अगर हम डोसा बैटर बनाते वक्त अगर बढ़िया वाला चावल डालेंगे, जैसे बासमती या कोई और, तो उस चावल के डोसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। अब मैं आपको डोसा बैटर बनाने के लिए दूसरी टिप बताती हूँ। इन दाल और चावल को हमें अच्छी तरह से मल के धोना है, क्योंकि इनके ऊपर एक स्टार्च टाइप का कोटिंग लगा रहता है। अगर वो हमारे बैटर में चला जाए तो हमारे डोसे क्रिस्पी नहीं बनते। मैंने दाल और चावल को अच्छी तरह से धो के 8 घंटे के लिए सोक कर दिया था। फिर उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लिया है। इस दाल और चावल के बैटर को पीसते वक्त एक तीसरी टिप का ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना। आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि मैंने कितना थिक ये बैटर पीसा है। अगर हम इसे पानी ज़्यादा डाल के पीसते हैं तो ये अच्छी तरह से नहीं पिस पाता, चावल के अंदर थोड़ा दरदरापन रह जाता है, इसलिए हमें इसको ठीक ही कंसिस्टेंसी में पीसना पड़ता है। अच्छा, अब एक टिप और मैं आपको बीच में बता देती हूँ कि जो हम दाल और चावल पीसते हैं उसमें चावल के अंदर थोड़ा सा दरदरापन रखना लाजमी भी होता है। उसी चावल के थोड़े दरदरेपन से डोसे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब इस बैटर में हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है। अब पानी मिलाते वक्त हमें इसको कम से कम 10 मिनट तक फेंटते रहना है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। इसके साथ में ही हम डाल देते हैं थोड़ी आधी चम्मच नमक। नमक हमें लास्ट में ऐड करना है जब हम डोसे बनाना शुरू करें। अगर हम नमक शुरू में ही ऐड कर देंगे तो डोसे बैटर की एरिएशन नमक की वजह से ख़त्म हो जाती है। मैंने एक साइड पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। एक बार शुरू में हमें तवे को बिल्कुल गर्म कर लेना होता है, फिर थोड़ा छींटा मार के तवे को ठंडा कर लेते हैं। ये प्रोसेस हम तवे को नॉनस्टिक बनाने के लिए करते हैं। इस तरह से पानी का छींटा मार के अगर तवे को हम थोड़ा सा नॉनस्टिक बना लेते हैं तो हमारे डोसे कभी भी तवे पर चिपकते नहीं हैं। अब तवे के ऊपर मैंने 3 चमचे बैटर डाल दिया था और इसको रोटेशन में धीरे धीरे घुमा लेते हैं। मैं आपको डोसे बनाते वक्त साथ साथ में क्रिस्पी डोसे बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी रेसिपीज मिलती रहें। बैटर तवे के ऊपर पूरा डलने के बाद आपको साइड में किनारों में थोड़ा थोड़ा तेल डालना है। तेल आपको डोसे के किनारों में डोसा स्प्रेड करने के कम से कम 30-40 सेकेंड्स बाद डालना होता है। और डोसे के ऊपर तेल डाल देने के थोड़ी देर के बाद आपको स्पैचुला से इस तेल को पूरे डोसे के ऊपर मसल के फैलाना होता है।
अगर आप इसको अच्छी तरह से तेल को इस पे फैलाएंगे तो जो पोर्स डोसे के अंदर होते हैं वो पोर्स खत्म हो जाएंगे और डोसा अल्ट्रा क्रिस्पी बनने लगेगा। अच्छा, और पहला डोसा जब आप डालेंगे तवे पर तो आपको किसी पत्ती की सहायता से इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा घुमा लेना है ताकि डोसा अच्छे से निकल जाए। ये चक्कू या पत्ती की सहायता से आपको सिर्फ फर्स्ट डोसे को ही निकालना होता है। उसके बाद आप जितने भी डोसे बनाएंगे वो अपने आप ही किनारे छोड़ देंगे, आपको बिल्कुल भी उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट डोसा डाला है और फर्स्ट डोसा भी हमारा बिल्कुल नहीं चिपका तवे के ऊपर। डोसे ने तवे को अपने आप ही छोड़ दिया है। अब हम तवे को थोड़ा घुमा के इसको बराबर आंच लग सके इसलिए चारों तरफ घुमा दिया है। बस डोसा हमारा सिक गया है, हम इसे रोल कर लेते हैं। मैं आपको ये डोसा उठा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये उठाने पर डोसा बिल्कुल भी सॉफ्ट लटक नहीं रहा और अपनी शेप होल्ड किए हुए है। तवे पर दूसरा डोसा डालने से पहले पानी डालना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारा तवा डोसा डालने के लिए रेडी है। अब इस पे मैं कम से कम 2-3 चमचे डोसा बैटर डाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं कोई जल्दी या हड़बड़ी नहीं कर रही। आराम से तवे के ऊपर बैटर डालें और सेंटर में से डोसे बैटर को घुमाना शुरू करें और फिर चारों तरफ तवे के ऊपर बैटर को फैलाते चले जाएं। ये प्रोसेस आप बहुत ही आराम से और प्यार से करें। बहुत स्मूथली ये बैटर आपका तवे के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आगे आपको अलग अलग शेप के डोसे बनाना सिखाऊंगी। बैटर हमारा तवे के ऊपर पूरा फैल चुका है। अब हम इसके किनारों में चारों तरफ तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, हमें इस तेल को पूरे डोसे के ऊपर किसी स्पैचुला से अच्छी तरह से फैलाना होता है ताकि हमारे डोसे ज़्यादा क्रिस्पी बने। बस फिर देखिए, ये हमारा सेकंड डोसा है, अपने आप ही तवे से अलग हो गया है। अब हम इसे रोल कर लेते हैं। अब मैं इस डोसे को थोड़ी डिफरेंट शेप में बनाऊंगी। ये देखिए, आप चाहें तो डोसे को इस शेप में भी फोल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डोसा हम और डिफरेंट शेप में बनाएंगे। डोसे के एक साइड को आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फिर आप डोसे को थोड़ा सा घुमाइए और दूसरे साइड को भी कॉर्नर ज्वाइन करते हुए फोल्ड कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से हमें डोसा फोल्ड करना है। हमारे 2 फोल्ड हो गए हैं, अब हमारा 3rd फोल्ड होएगा। इस तरह से इसको 3rd फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल डोसा तैयार हो गया है। हाँ, मैं एक टिप और बता देती हूँ। अगर हमारी आंच ज़्यादा तेज़ हो जाए, मेरा मतलब तवा अगर ज़्यादा गर्म हो जाए, तो हमें इस तवे को थोड़ा सा उठा भी लेना है गैस के ऊपर से, ताकि हमारा तवा थोड़ा ठंडा होए और डोसे हमारे सही बन सके।
ये हमारे डोसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी डोसे बने हैं। चलिए, जब इतने डोसे बनाए हैं तो एक मसाला डोसा भी हो जाए। डोसे के बीच में मैंने मसाला भर दिया है। अब इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेते हैं। ये तैयार हो गया हमारा मसाला डोसा। मैं ज़रा आपको एक डोसा तोड़ के दिखाती हूँ कि ये डोसा कितना क्रिस्पी बना है। आप इसकी क्रिस्पीनेस की आवाज़ सुन सकते हैं, पर पता नहीं वीडियो में आपको सुनाई देगी या नहीं। चलिए, अब डोसे सर्व किए जाएं सांभर के साथ और खाकर देखे जाएं कि ये कैसे बने हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आगे सांभर की भी रेसिपी अपने चैनल पर डालने वाली हूँ। और अगर आपको किसी और डिश की भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वही रेसिपी आपको दे दूँगी। ये सांभर भी हमारा बहुत खट्टा और मसालेदार ऑथेंटिक सांभर बना है, वो भी बहुत प्यारे फ्लेवर्स के साथ। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि डोसे आपके घर में बन रही होंगे और खुशबू पड़ोसियों को आ रही होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए, हम ये डोसे खा के एंजॉय करते हैं। आपसे मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, टेक केयर।